बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हसन, आप मुझे देख रहे हैं इरफान हसन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन आज रजब भट्ट और ईमान के हवाले से काफ़ी लोग मुझे तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग पूछते थे, टिकटॉक में भी काफ़ी लोग मेंशन करते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप लोग, फेसबुक पे भी आप लोग काफ़ी पूछते हो और यकीन करें इनबॉक्स भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि आज ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, लेकिन उससे पहले कि जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज बड़ी बड़ी ख़बरें आपको देनी हैं रजब और ईमान के रिलेटेड, जो है ना, जो हमारी हालिया मुलाकातें हुई थी उसके हवाले से। लेकिन सबसे पहले आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। दूसरी बात यह है कि मैं और रूबी मलक, आपको पहले बताया था कि रूबी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, हर चीज़ में आपको बता दी थी। जो मैंने रूबी का पॉडकास्ट किया था उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर की थी। तो उसके बाद रूबी ने मुझे भी अपने साथ मिलाया हुआ था और हम बड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, और जहाँ तक भी हमारा हाथ पड़ता था, हमारा ताल्लुक़ था, और हमारा ताल्लुक़ या उनका ताल्लुक़ या हमारा जो म्यूचुअल लोग थे, जो हमारे भी फ्रेंड्स थे उनके भी फ्रेंड्स थे, तो उनको भी आपस में मिला के तो हमको एक कोशिश कर रहे थे कि रजब और ईमान की सुलह करवाई जाए। क्योंकि और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में ये है कि आप हालिया दिनों में आप इतने एक्टिव क्यों हुए हैं रजब और ईमान को लेके। दरअसल बात यह है कि हम हालिया दिनों में जो एक्टिव हुए हैं, जो हम चाहते थे कि इनकी सुलह करवा दी जाए, तो वो सिर्फ़ इस बात पे कि इनका जो बच्चा है, छोटा सा बेबी है, 1 साल का होने वाला है, तो हम चाहते थे कि उसकी बर्थडे आने से पहले ना उसकी इनकी सुलह करवा दी जाए। क्योंकि 2 नोटिस हुए थे और तीसरा नोटिस अभी तक इन्होंने सिर्फ इस वजह से रजब ने रोका हुआ है कि मतलब कुछ ना कुछ लोग बीच में पड़े हुए हैं, तो उनके रिगार्ड करने के लिए रजब ने रोका हुआ है। वरना अगर हम लोग ना पढ़ते या और भी कुछ लोग बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया की, उसमें कुछ सहाफ़ी हजरात भी थे और भी कुछ लोग थे दोनों साइड से, तो वो बीच में बीच बचाव करवा रहे थे। तो लिहाजा इस वजह से जो रजब है उसने अपना जो तीसरा तलाक का जो नोटिस था उसको अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा था कि उनका रिगार्ड कर रहा था दोस्तों का। क्योंकि ज़ाहिर है कि कई दोस्तों का अपने दोस्तों पे मान होता है, तो इस तरीके से रजब ने भी उनका जो मान रखने के लिए, मतलब तो अब जिस तरीके से हम रूबी को कह ले, रूबी को रजब ने अपनी बहन माना, अपनी बहन समझ के उसने पॉडकास्ट भी दिया। अब आगे जो आज एक पॉडकास्ट जो गज़ल जवाद का, रजब भट्ट की जो बहन है उसका एक पॉडकास्ट भी रूबी ने रिकॉर्ड कर लिया। उसमें भी काफ़ी अहम चीज़ें होंगी और अहम इंकशाफ होंगे। और उस जो गज़ल का पॉडकास्ट हो रहा है उसमें जो रूबी को क्वेश्चन दिए हैं, जो सवाल दिए हैं, उनमें से जो 40% सवाल हैं वो रूबी को मैंने लिख के दिए हैं। तो बड़े, मैं इसलिए आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसमें बड़े ना चमका देने वाले सवाल हैं और आपको वो काफ़ी मतलब ना उसमें आपको देखने को मिलेगा वो सख्त सवाल, जो हार्ड सवाल हैं वो गज़ल जवाब से भी होंगे और उनके जवाब भी रूबी लेने की कोशिश करेगी। खैर, हम अपने अपने टॉपिक की जानब, तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि रजब और ईमान की सुलह करवाई जाए। पहले हमने जब रूबी ने रजब भट्ट का पॉडकास्ट किया, उसके बाद कुछ चीज़ें जो रजब की जानब से किसी हद तक जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि अगर मैं तो अपनी तरफ से ये मामला डन कर चुका हूँ, लेकिन अगर और 2 नोटिस भी मैं भेज चुका हूँ। तो रूबी ने कहा कि अगर आपने मुझे बहन समझा, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो अगर मैं समझती हूँ कि एक मौका मिलना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, तो इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। तो रजब भट्ट ने रूबी को ये कहा कि मैं आपकी बात का रिगार्ड करता हूँ, मेरे लिए आप बहुत अहम हैं और मेरे लिए मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी है, तो मैंने आपको अपने घर बुलाया, पॉडकास्ट दिया है, तो लिहाजा मैं आपका रिगार्ड करता हूँ, आप एक मौका ले लो। उसके बाद मैंने जब रूबी रजब का पॉडकास्ट करके वापस आई तो मैंने रूबी को कॉल की और रूबी को मैंने पॉडकास्ट के लिए बुलाया, क्योंकि रजब का माइंड सेट था वो हम देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। तो फिर कि ये हुआ कि मैंने रूबी का पॉडकास्ट किया, उसमें रूबी ने इंकशाफ बहुत बड़े बड़े किए। आपने मेरा जो रूबी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो इसी चैनल पे अभी लगा हुआ है रूबी का, जो मैंने रूबी का पॉडकास्ट किया है, तो उसमें काफ़ी अहम चीज़ें हैं जो आप पहले उस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आप उस चीज़ों का मज़ीद भी क्लियरिटी हो जाएगी।
तो खैर जो रजब का माइंड सेट था वो मैंने रूबी से पता किया और फिर मैंने रूबी को अपने साथ मिलाया और तब तक हमें जो ईमान की जानब से भी, ईमान के लोगों की, कुछ लोगों की जानब से भी, जो ईमान के करीबी लोग थे उनकी जानब से भी हमसे रब्ता कर लिया गया था कि हम भी अपना, चूँकि रजब ने एक दो बातें, ओवरऑल जो रजब का पॉडकास्ट था वो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन एक दो बातें वैसे भी हो जाती हैं, वो किसी का भी पॉडकास्ट हो उसमें हो जाती हैं कि जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि वो जो सहाफ़ी होते हैं उनका भी ये राइट होता है कि वो कुछ ना कुछ अपने कंटेंट निकालना होता है, कुछ एक रील निकालनी होती है जो वायरल हो, तो वो रूबी ने भी निकाली, उसका हक था। तो फिर ये हुआ कि एक बात वायरल हुई तो ईमान ने कहा, ईमान के करीबी लोगों ने कहा कि ईमान भी पॉडकास्ट देना चाहती है, और जो मतलब एक चीज़ रजब की जानब से ये आई है तो ईमान इस पर अपना पॉडकास्ट देना चाहती है। तो हमने कहा जी कोई मसला नहीं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईमान एंड रजब, और जो भी लोग कोई भी मतलब अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो हमारा एज अ मीडिया पर्सन तो हमारा ये काम है, हम उसको कवरेज देंगे। तो हमारा जी पॉडकास्ट तय हो गया था। खैर वो पुरानी बात है, वो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। तो काफ़ी कोशिशें हो रही थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये हुआ कि नदीम आरटीएस का प्रोग्राम था 14 अगस्त को, तो उसमें आरटीएस ने जो है वो इसको भी बुला लिया, ईमान और ओन शेख, इसके अलावा नदीम नानी वाला भी गया। तो बात चूँकि पहले ही काफ़ी क्लियर हो चुकी थी ईमान और रजब के क्लोज आने के लिए, मतलब जब वो एक फासला इतना बढ़ चुका था, तलाक पे बात आ चुकी थी, 2 तलाक के नोटिस चले गए थे, उसके बाद हमारी कोशिशें, हमारी काविशें रंग लाई तो उनको एक मौका मिल गया, साथ बैठ गया। जब वो साथ बैठे तो नदीम को भी पता चल गया, नदीम को भी आइडिया हो गया कि इनकी आपस में मामला चल रहे हैं। तो नदीम नानी वाला जो है वो उसने सबसे पहले जब आरटीएस के शो में गया तो उसने, चूँकि इनके आपस में एक दफ़ा फिर बैठ गए थे, तो नदीम नानी वाला ने वहाँ पे एक मतलब हद से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी अपना उसको, ईमान को, और उसको ना सिर्फ रिस्पेक्ट दी बल्कि उसको भाभी बोला। फिर उसने, नदीम ने जो आईफोन की लकी ड्रा करवाया, वो लकी ड्रा मतलब जो एक पर्ची उठानी थी जिस खुशकिस्मत की, वो पर्ची भी नदीम नानी वाला ने कहा कि वो ईमान भाभी निकालेगी। इतना प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट नदीम ने ईमान को दी। फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी, काफ़ी उससे वो वायरल हुई, और लोगों ने मुझे से भी सवाल किया कि भाई आप बता रहे थे कि ये कोशिशें हो रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप बता रहे थे कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो यही वजह है कि नदीम नानी वाला ने भी आप उसको भाभी बोल दिया, तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें तो इनके बीच ऐसी आ रही हैं, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर दें कि क्या हम समझे कि ये सुलह हो रही है। तो हमने भी कहा जो हमारे इतलात थी, जो ताज़ा डेवलपमेंट तब थी, हमने आपको बताई। उसके बाद एक ये बात हुई कि जो नदीम नानी वाला ने अपनी जो उसकी होने वाली वाइफ है उसको नदीम नानी वाला ने एक गिफ्ट दिया, प्राडा का बैग था, वो गिफ्ट दिया। उस पे जो ईमान है उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला उसकी वाइफ को, तो वो स्टोरी भी शेयर हुई। फिर काफ़ी लोगों ने मुझे मेंशन किया इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पे भी कि भाई आप बताएं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे, ये तो पॉजिटिव ही वाइब्स आ रही हैं। तो मैंने कहा अब अच्छी बात है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो और आपको क्या चाहिए। फिर जब ये पॉजिटिव वाइब्स इतनी बढ़ गई, फिर नदीम नानी वाला रजब भट्ट के घर गया। मुझे ज़ाहिर हमें तो पता होता है कि कहाँ कोई आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर हर वक्त का हमारा रब्ता है और वो हमारे साथ रब्ते में रहते हैं, हम भी उनके साथ टच में रहना होता है, क्योंकि हमने भी उनसे कोई ना कोई ख़बरें निकलवानी होती हैं, फिर आपको बताना भी होता है। फिर नदीम नानी वाला उसके घर गया, फिर काफ़ी चाम गोइयाँ हुई, फिर कुछ उनके मज़ीद इख्तलाफ बढ़ गए। मतलब जब वो आपस में बैठे, मैंने आपको बताया था कि कुछ बातचीत है जहाँ पे बात अटकी हुई है, और वो बात अभी भी अटकी हुई है, जो सीधी बात है। फिर कल जो, चूँकि जब नदीम ने अपनी वाइफ को प्राडा का बैग दिया, ईमान ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, और उसने वो स्टोरी ईमान ने भी शेयर की अपने अकाउंट पे, और नदीम नानी वाला की जो बेगम है कोमल, उसने भी वो स्टोरी अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर की। अब कल क्या हुआ है कि नदीम नानी वाला की जो बेगम है, होने वाली बेगम, उसने एक बुके भेजा है एज आ गुड विल जेस्चर ईमान को। अब बुके उसने ईमान को भेजा है, नदीम केलिया ने, लोगों ने मेंशन फिर मुझे कर दिया और रूबी को कर दिया। मुझे रूबी की रात को कहा है, रूबी कहती कि इरफान भाई बताएं हम क्या करें, हम तो मुसीबत में फंस गए कि उनकी आपस में कोई भी मामलात हो रहे हैं, कोई भी बातें हो रही हैं, तो हर कोई मेंशन हमें की जा रहा है, तो हम इनको क्या जवाब दें।
मैंने कहा कि हम जो हमारे पास अपडेट्स होती हैं हम दे देते हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि नदीम नानीवाला ने अपना ज़ोर लगाया है और नदीम नानीवाला की बेगम ने भी अपना ज़ोर लगाया है। ठीक हो गया। नदीम नानीवाला की बेगम ने भी ईमान और रजब को करीब लाने में अपना ज़ोर लगाया, ये बात हकीकत है। और जहाँ तक बात उसने ज़ोर लगाया है तो ये बात आगे बढ़ी भी है और उन्होंने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन जो रजब है वो ये कहता है कि जब वो सुलह के लिए कहते हैं, रजब ये कहता है कि नदीम आपका और मेरा जो ताल्लुक़ है वो भाइयों वाला है, वो रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन रजब का जो मौक़िफ़ है नदीम के सामने वो ये था कि नदीम अगर मेरी जगह पे आप होते, आपके वालदैन को कोई इस तरीके से कहता कि नदीम की वालदा जो है वो परफ्यूम चोर है या कोई भी चोर आप कह सकते हो, या उसका जो वालिद है उसकी कुत्ते जितनी औकात नहीं है, तो फिर नदीम आप क्या कहते? आप क्योंकि नदीम ज़ोर लगा रहा था, नदीम कोशिश कर रहा था। तो जब रजब ने नदीम को अपनी सारी स्टोरी सुनाई तो फिर जो नदीम है वो भी थोड़ा सा परेशान हुआ। अब फिर जब नदीम परेशान हुआ, नदीम के पास किस चीज़ का जवाब नहीं था, तो रजब ने 2-3 दफ़ा कहा कि दीमी आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं, मैं आप पे फैसला छोड़ देता हूं। तब जाके नदीम ने ये कहा कि बट अगर आपकी जगह मैं होता तो यकीनन मेरा फ़ैसला भी यही होता जो आपने किया है। क्योंकि वालदैन से बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं है, माँ बाप से बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं है। फिर रजब ने नदीम को ये भी कहा कि नदीम अगर जिस तरीके से आपने मुझे यूके में ट्रीट किया है, वेलकम किया है, मैं चूँकि मुल्क से भागा हुआ था, मेरे पे मुश्किल वक्त था, अगर मैं यूके में होता, मेरा यूके में घर होता और आप पे इस तरह का वक्त आता कि आपको, बेशक मैं और आप दोस्त हैं लेकिन आपको मेरे घर वहाँ पे 6 महीने रुकना पड़ता, क्या वो खुशी से रुकते या वो मजबूरी की वजह से रुक रहे थे? तब भी नदीम ने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मैं भी, फिर ये मेरा जवाब तो यही है कि मैं मजबूरी की वजह से रुका हुआ होता क्योंकि मैं मुल्क से भागा हुआ होता। तो रजब ने फिर कहा कि नदीम क्या उस वक़्त जब आप भागे हुए मेरे पास होते यूके में, तो जो आपकी वाइफ होती, क्या उसका ये राइट बनता था वो अपने मेके चली जाती, अपने माँ बाप के पास चली जाती, या उस मुश्किल वक़्त में मेरे माँ बाप का सहारा बनती, मेरे घर में रहती, मेरे माँ बाप को मोटिवेट करती, मेरे माँ बाप को हौसला बढ़ाती? तो नदीम का जो जवाब था वो, तब नदीम ने फिर ये कहा कि बाटा आप ठीक कहते हो। तो कहने का मकसद ये है कि इनके जो मामलात हैं वो इस हद तक इतने हो चुके हैं। और रजब ने आखिर में जो एक बात की है ना, वो बात, अब उस पर आप खुश हों या आप नाराज़ हों, आप सैड हों या आप खुशी मनाएं या आप जो भी कहें, रजब ने नदीम को ये कहा था कि नदीम ये शादी डन हो चुकी है। जो मतलब मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह दिया है कि गेम इज़ ओवर। मेरे पास मेरे मुश्किल वक़्त में कोई नहीं था। मैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं तब इस मुल्क से भागा हुआ था, तो मेरे लिए क्या मतलब इतनी तकलीफ़ें आईं, इतनी तकलीफ़ दे दिन आए, तो मेरी बेगम ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा इकलौता बेटा, पहला बच्चा हो रहा था, मेरे घर में पहली खुशी आ रही थी, मैं उस वक़्त घर में नहीं था। तो नदीम क्या मेरी वजह से तब आप होते, आप पे इतनी मुश्किल आती, इतने मुश्किल दिनों के बाद आप में एक खुशी, ऐसी बड़ी खुशी आ रही होती और आप मुल्क से बाहर होते और आपकी जो बेगम है वो आपके घर होने की बजाय वो अपने घर में होती, अपने मेके होती, अपने माँ बाप के घर होती, तो क्या बीतती। मतलब मेरे माँ बाप जो थे वो, उनका एक पोता, उनका पता नहीं कितने सालों बाद उनके घर खुशी आ रही थी, तो क्या मेरे माँ बाप ये डिज़र्व नहीं करते थे कि वो खुशी मेरे घर में हो, मेरे घर में वो सारा जो एक बच्चे की रस्मात होती हैं वो मेरे घर में होती। तो नदीम वहाँ पे भी खामोश था। तो कहने का मकसद ये है कि रजब ने जो आखिरी, जब इनका ये मीटअप हुआ है, 2 दिन पहले भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी लोग सुलह में तुले हुए थे क्योंकि आगे इनकी बर्थडे आ रही है, जो केवान है उसकी बर्थडे आ रही है।
तो रजब ने ये कहा है कि मैं बर्थडे अपने तरीके से जो कर सकता हुआ, मैं मेरा बच्चा है, मेरा ब्लड है, वो मैं अपने हिसाब से सेलिब्रेशन उसकी करूँगा। पहले भी की है, उसकी हर खुशी मनाता हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन ये जो शादी है ये गेम ओवर हो चुकी है, और मैंने जितना कहना था कह दिया है। इसके अलावा मैं मतलब आगे नहीं, हमारी शादी नहीं चल सकती। अल्लाह ईमान के भी आगे नसीब अच्छे करे, उसका जो फ्यूचर हो अल्लाह उसको ब्राइट फ्यूचर हो और उसका मुस्तकबिल हो, उसके लिए रजब ने दुआ की है। और रजब ने नदीम को ये भी कहा है कि मेरा फ्यूचर भी अल्लाह बेहतर करेगा, और किवान का जो फ्यूचर है, मैं जो भी कमा रहा हूँ, जो भी सब कुछ कर रहा हूँ, वो किवान के लिए कर रहा हूँ। वो मेरा बेटा है, वो बड़ा होके वो देखेगा तो सही ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया था। तो रजब का यही कहना था कि गेम इज़ ओवर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।